क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप बोलते हैं लेकिन कोई सुनता नहीं? आप गिरते हैं तो हंसने वाले बहुत होते हैं, पर उठाने वाला कोई नहीं? क्या ऐसा नहीं लगता कि ये दुनिया आपकी मेहनत नहीं, आपकी हार देखना चाहती है? दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए है। अगर आप इन सवालों से कभी गुजरे हैं, क्या आपकी चुप्पी को लोग कमजोरी समझते हैं? क्या आपने कभी किसी पर इतना भरोसा किया कि जब वो टूटा, तो आप भी बिखर गए? क्या कभी किसी ने ऐसा धोखा दिया कि दिल नहीं आत्मा तक टूट गई? और क्या आपने कभी ये सोचा कि जब सब साथ छोड़ दे तो फिर किस पर भरोसा करें? अगर इन सवालों ने आपके मन को छू लिया, तो यकीन मानिए ये वीडियो सिर्फ जान नहीं देगा, एक नई दिशा देगा, एक नया जीवन देगा। चाणक्य की 8 गुप्त नीतियां जो आज भी उतनी ही सटीक हैं जितनी हजारों साल पहले थी। ये नीतियां बताती हैं कि कैसे अपने दर्द को अपनी शक्ति में बदलें, कैसे चुप्पी को जवाब बनाएं और कैसे टूटकर भी दुश्मनों को हराया जाए। यह सिर्फ एक वीडियो नहीं, दर्पण जान गंगा जहां हर शब्द आपको खुद से मिलवाएगा। इसलिए अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए, क्योंकि यह सिर्फ एक वीडियो नहीं, ये वो जवाब है जो दुनिया ने आपसे छिपा रखे हैं। और हाँ, आखिर चाणक्य ने क्यों कहा था, कमजोरी को बताना शत्रु को अवसर देना है? क्यों चुप रहना सबसे बड़ी नीति मानी गई? और वो कौन सी एक गलती है जो गुस्से में हम सब करते हैं और जो हमारा भविष्य तबाह कर देती है? इन अनकहे सवालों के जवाब जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि बदलाव वहीं से शुरू होता है जहां दर्द की गहराई सबसे ज्यादा होती है। क्या आपने कभी किसी को दिल से अपनी परेशानी बताई और उन्होंने बाद में उसी दर्द को आपके खिलाफ इस्तेमाल किया? यही है इस नीति की पहली सीख। अपनी कमजोरी को दुनिया के सामने मत खोलो, क्योंकि हर मुस्कुराता चेहरा दोस्त नहीं होता। हर इंसान के जीवन में कुछ न कुछ ऐसा जरूर होता है जो उसे भीतर से तोड़ता है। दर्द, धोखा, असफलता या अपनों की बेरुखी। लेकिन जरूरी नहीं कि हर कोई उसे समझे। इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। पहले वो जो आपके दर्द में शामिल होने का दिखावा करते हैं, और दूसरे वो जो आपके दर्द को ही आपका हथियार छीनने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जब आप सबके सामने अपने टूटने की कहानी बताते हैं, तो कुछ लोग सहानुभूति नहीं, रणनीति बनाते हैं। वे आपकी आंखों में आंसू नहीं, कमजोरी तलाशते हैं। आचार्य चाणक्य ने कहा था, राजा की गुप्त बातें उसके शत्रु के पास पहुंच जाए तो राज्य डगमगाने में देर नहीं लगती। यानी जो व्यक्ति नेतृत्व करना चाहता है, चाहे वह अपने जीवन का ही क्यों न हो, उसे अपनी कमजोरियों को डाल बनाना चाहिए, डोल नहीं। याद रखो, हर किसी से रोना सच्चाई नहीं होती। कभी कभी मजबूरी दिखाना मजबूती को मार डालता है। तो अब क्या करें? मन, अपनी भावनाएं उस डायरी में लिखो, ना कि किसी धोखेबाज के सामने। जब टूटो तो अकेले जड़ से जुड़ो ताकि दोबारा उठ सको। और सबसे जरूरी, अपना दर्द अपनी ताकत बनाओ, क्योंकि जब दुनिया को लगे कि तुम कमजोर हो, तो वहीं से उनकी चालें शुरू होती हैं और तुम्हारी चुप्पी ही उनकी सबसे बड़ी हार बन सकती है। क्या आप जानते हैं लोग आपको गिरता हुआ देखना क्यों चाहते हैं? क्योंकि उन्हें डर लगता है उठ जाने से, आपके ऊट जाने से, आपके कुछ कर दिखाने से। जब आपकी जिंदगी में अंधेरा छा जाता है, जब रिश्ते छूटते हैं, सपने बिखरते हैं और लोग हंसते हैं, तो वो पल एक आम इंसान को तोड़ देता है, लेकिन एक योद्धा वहीं से उठता है। क्या आपने कभी वो पल महसूस किया है जब लोग आपकी हार को अंत मान लेते हैं? लेकिन चाणक्य कहते हैं, जो समय से नहीं डरता वही समय को बदल सकता है। यानी अगर दुनिया तुम्हें तुम्हें खुद मान रही है, तो समझ लो यही वक्त है खुद को फिर से गढ़ने का। कहानी याद रखिए। एक लड़का आईआईटी में पढ़ना चाहता था, पर हालात ने उसे चाय बेचने पर मजबूर कर दिया। लोग हंसे, ताने दिए, उसका मजाक उड़ाया, पर उसने कहा, आज चाय बेच रहा हूं, एक दिन मेरा नाम चाय के साथ बिकेगा। और फिर उसने टी एक्सप्रेस नाम से ब्रांड खड़ा किया। आज वो हजारों युवाओं को रोजगार दे रहा है। तो जब हालात तुम्हें गिराए, तब सवाल मत करो, तैयारी करो। जब लोग तुम्हें छोड़ दें, तो शिकायत मत करो, खुद से जुड़ो। और जब सब कुछ टूट जाए, खुद से कहो, मैं टूटा नहीं, मैं तो बस झुका हूं, उड़ान भरने से पहले। चाणक्य की नीति कहती है, असफलता अंतिम नहीं होती अगर आत्मा जागृत हो। इसलिए गिरो लेकिन रुकना मत, थको लेकिन झुको मत, रो लेकिन खुद को कमजोर मत मानो। क्या कभी आपने सोचा है कि जिस दर्द ने आपको रुलाया,
वही एक दिन आपको दुनिया के सामने सबसे सबसे मजबूत इंसान भी बना सकता है। जब जिंदगी आपको तोड़ती है, जब किसी अपने का धोखा, किसी सपने का बिखरना या दुनिया की बेरुखी आपके सीने में चुभती है, तब लगता है अब और नहीं। लेकिन चाणक्य कहते हैं, जब शरीर और आत्मा दोनों संघर्ष करे तभी असली पुरुषार्थ जन्म लेता है। टूटना कोई दुर्भाग्य नहीं, बल्कि यह उस निर्माण की शुरुआत है जहां से आपका नया स्वरूप उभरता है। जैसे जैसे बीज को पौधा बनने के लिए मिट्टी में दबना पड़ता है, उसी तरह इंसान को ऊंचा उठने से पहले अंधेरे से गुजरना पड़ता है। चाणक्य का जीवन भी इसी नीति का प्रमाण है। एक समय था जब उन्हें तक्षशिला से निकाला गया, उनका अपमान हुआ। लोगों ने उनका मजाक उड़ाया, लेकिन उन्होंने उस अपमान को अपनी शक्ति बना लिया। उन्होंने चंद्रगुप्त जैसे साधारण बालक को तैयार किया और एक ऐसा साम्राज्य खड़ा कर दिया जो इतिहास बन गया। इसलिए जब कोई तुम्हें छोड़ दे, जब तुम्हारा सपना टूटे, तो हार मत मानो। विपत्ति में जो स्थिर रहता है वही भविष्य का विजेता बनता है। दुनिया तुम्हें जितना तोड़ेगी, तुम्हारे पास खुद को बनाने के उतने ही ज्यादा मौके होंगे। हर आंसू तुम्हें पिघलाएगा नहीं, बल्कि तुम्हें निखारेगा। इसलिए हर टूटन को एक चुनौती समझो, एक अवसर। लगभग 64 शब्दों में लिखा गया है। शैली मेडियो सादोत मेरे पे हैकिंग। चाणक्य कहते हैं, जो तुम्हें तोड़ता है वही तुम्हें बनाता भी है। अ, चाणक्य के कहते हैं, हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं होता। क्या आप जानते हैं सबसे बड़ा जवाब कब दिया जाता है? कुछ नहीं कहते। हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। कभी कभी चुप्पी ही सबसे बड़ी चीख होती है, सबसे तीखा वार होती है और सबसे ऊंची आवाज होती है। लोग आपके बारे में क्या क्या नहीं कहते, ये निकम्मा है, इससे कुछ नहीं होगा, अफीम देखो फिर से फेल हो गया, या फिर पीठ पीछे आपकी बुराई करते हैं। तो क्या आप हर बार जवाब देंगे, हर बार सफाई देंगे? चाणक्य कहते हैं, मूर्खों से वाद विवाद करना उस दीपक को बुझाने जैसा है जिसमें तेल ही न हो। यानी अगर सामने वाला सिर्फ चोट पहुंचाना चाहता है, तो उसका जवाब देना आपकी ऊर्जा की बर्बादी है। सच्चाई ये है कि लोग आपके बारे में राय बना चुके होते हैं, और जब आप सफाई देते हैं तो आप उनके स्तर तक उतर जाते हैं। चाणक्य नीति सिखाती है, जो अपने कर्मों से बोलता है उसे शब्दों की जरूरत नहीं पड़ती। याद रखो, जब तुम्हारे जवाब तुम्हारी सफलता की शक्ल में सामने आएंगे, तब वही लोग ताली भी बजाएंगे और शर्मिंदा भी होंगे। तो क्या करें? जब कोई आपको नीचा दिखाए, चुप रहिए। जब आपकी निंदा हो, मुस्कुरा दीजिए। जब अफवाहें उड़े, बस अपना काम करते रहिए। आपका वक्त आएगा और वो खुद चिल्लाकर कहेगा जिसे तुमने गिना भी नहीं था। चाणक्य कहते हैं, अगर तुम्हें बदलना है तो अपनी संगत बदलो। क्या आपने कभी गौर किया है कि आप जैसा सोचते हैं वैसा ही बनते जाते हैं, और आप जैसा सोचते हैं वैसा सोचने में सबसे बड़ा योगदान किसका होता है? चाणक्य कहते हैं, संगति का प्रभाव अग्नि और जल के जैसा होता है। जो सही हो वो जीवन बना देता है, जो गलत हो वो सब कुछ जला देता है। अगर आप मेहनती हैं लेकिन आपकी संगत आलसी लोगों की है, तो धीरे धीरे आपका जुनून भी सो जाएगा। अगर आप सपने देखते हैं लेकिन आपके दोस्त सिर्फ मजाक उड़ाते हैं, तो एक दिन आपके सपने भी शर्म से छिप जाएंगे। संगत वो छाया है जो या तो सूरज तक पहुंचाती है या अंधेरे में गुम कर देती है। चाणक्य नीति में लिखा है, मूर्खों की संगति से अकेलापन भला। यानी गलत लोगों के साथ रहना अकेले रहने से भी ज्यादा खतरनाक है। हर इंसान के पास दो रास्ते होते हैं, या तो वो अपनी सोच बदले या सोच को बिगाड़ने वाली संगत से दूरी बना ले, क्योंकि सोच वही पलटती है जो प्रेरणा पाती है। एक राजा के पुत्र को चाणक्य ने दरबार नहीं, गुरुकुल की साधारण संगत में भेजा था। क्यों? क्योंकि वह जानते थे कि शक्ति से बड़ा चरित्र होता है, और चरित्र संगत से बनता है। तो खुद से पूछो, क्या तुम उन्हीं लोगों के साथ हो जो तुम्हें आगे बढ़ते देखना चाहते हैं, या उन्हीं के साथ हो जो तुम्हारी उड़ान पर ताली नहीं, ताना मारते हैं? याद रखो, बदलाव की शुरुआत बाहर से नहीं, तुम्हारे आसपास के माहौल से होती है।